नाजरीन आदाब, पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज। पहले दिन भर की अहम खबरों पर एक नज़र। उधमपुर और कश्तवाड़ में सड़क के दिलदोज हादसात, 2 खवातीन समेत 10 अफराद लुक्म अजल, 34 मुसाफिर शदीद जख्मी। जमात इस्लामी पर पाबंदी से खतरनाक नताइज निकल आ सकते हैं, महबूबा मुफ्ती। दफा 370 की दिफा में जिला सदर मकामात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एहतजाजी रैलियां। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सरहदों पर जंग जारी, 2 पाकिस्तानी फौजी एहलकारों समेत 5 अफराद हलाक। ताज़ा पसिया गिर आने के बाद कौमी शाहरा बंद, सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा। अवंतीपुरा में दौरान शब बारूदी सुरंग का जोरदार धमाका। डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर बडगाम वतरह लोगों का एहतजाज। तहसील बनी के चरौदी इलाका बिजली की नियामत से महरूम, तालिब इल्म परेशान। भारतीय पायलट अभिनंदन की वापसी के बाद अमेरिका की सालिसी। काजी मोहम्मद अफजल के इंतकाल पर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों का इजहारी ताज़ियत। अब खबरें तफसील के साथ। उधमपुर और कश्तवाड़ में पेश आए दिलदोज सड़क हादसात में 2 खवातीन समेत 10 अफराद लुक्म अजल, जबकि 34 दीगर शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक जम्मू से श्रीनगर आ रही एक मुसाफिर बस मजाल्टा इलाके में ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिस दौरान 6 अफराद मौके पर ही हलाक, जबकि दीगर 31 मुसाफिर जख्मी हो गए। मरने वालों में शुपियन के मोहम्मद इकबाल बरकात, मंजूर अहमद और फारूक अहमद, बांडीपुरा के आसिया बशीर और बारामूला के गुला अहमद मीर, बडगाम के जावेद अहमद शामिल हैं। उधर मगल मैदान कश्तवाड़ में सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत, जबकि 3 जख्मी हो गए। मरने वालों में दादपट के गुलाम हसन, बीबी और जाफर हुसैन शामिल हैं। जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद किए जाने के खतरनाक नताइज निकलने का इंकिशाफ करते हुए PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने खबरदार करते हुए कहा है कि BJP जम्मू कश्मीर को एक खुले जेल में तब्दील कर रही है। जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद किए जाने के खिलाफ पार्टी की तरफ से रैली निकालने के दौरान नामा निगारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती और अब्दुल कोयूम वानी ने कहा कि आप एक फिक्र को कैद नहीं कर सकते हैं। पेश है नासिर खान की ये रिपोर्ट। तो जमात इस्लामी जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके ऊपर जिस तरह से इंतकामगिरी से बदला लिया जा रहा है, जिस तरह उनके ऊपर एक पकड़ दकड़ का माहौल पैदा किया गया है। उनके स्कूलों में हमारे पोजीशन होल्डर बच्चे निकलते हैं जो वो यहाँ बाकी फलाई आमा का काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। और आज की बात नहीं, जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता गांव के हजारों लाखों लोग हैं। ये नहीं कि ये जमात इस्लामियों को पकड़ के बंद कर देंगे। जमात इस्लामी ये ख्याल है, एक आइडियोलॉजी है। तो मैं नहीं समझती आप किसी आइडियोलॉजी को कैद कर सकते हो इस तरह से, जिस तरह से ये कर रहे हैं। ये पूरे मुल्क में आपके पास शिवसेना है, जनसंघ है, RSS है, जिन्होंने लोगों को लिंच किया। कौन सा मीट खाया आपने, उनको लिंच किया, लोगों को मारते हैं वो। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि एक जमात जो यहाँ सालों से सोशल वर्क कर रही है, गरीबों के काम आ रही है, स्कूल चला रही है, फलायाम काम कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बैन लगा के उन्हीं को जेल में डाल के ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया और इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। जमात इस्लामी के वर्कर उनका जो सिर्फ स्कूल ही नहीं चल रहे हैं बल्कि यतीम खाने चल रहे हैं। कल से सरकार की तरफ से एक बयान आया है कि हम जमात इस्लामी के स्कूलों को पहले देखेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिला श्रीनगर में जमात इस्लामी के स्कूलों को ही नहीं बल्कि एक जिला सदर के घर को भी बंद किया गया। हम चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई को इस्लामिया वाले तनहा नहीं, उन्होंने हर हाल में चाहे सैलाब हो, चाहे भूचाल हो, चाहे कोई भी हो, समाजी खदमात अंजाम दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज तमाम जिला सदर मकामात पर 154 के आईनी आर्डर में तरमीम करके दफा 370 को कमजोर करने के मरकजी काबीना के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाज के शुरका ने मरकजी सरकार पर पूरी तौर से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। श्रीनगर में बरामद हुई रैली में पार्टी के सीनियर लीडर हाजी मुबारक गुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 1952 में जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के दरमियान एक समझौता पाया गया और आईनी हिंद में दफा 370 का अंदराज अमल में लाया गया। एग्रीमेंट में यह हुआ कि जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, जो यहाँ की आइडेंटिटी है,
उसको हम खत्म नहीं करेंगे, उसको रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, आज जिस तरफ से ये गैर आईनी तौर जो अमेंडमेंट को कानूनी यहाँ लागू किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के हालात खराब हो जाएंगे और इसके खतरनाक नतीजे निकलेंगे। कल भी हमने इसके बारे में कहा, जमात इस्लामी के बारे में हमने कहा कि वो अगर अंडरग्राउंड जाएंगे, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका मुस्तकबिल खराब होगा। हमने ये कहा कि जोर जबर से कुछ नहीं होगा, पाबंदियों से कुछ नहीं होगा। ये कश्मीर का मसला है, बातचीत के जरिए हल कर दीजिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर, और पॉलिटिकल सियासी मसला है, पॉलिटिकली सॉल्व करना है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो कश्मीर को होगा, क्योंकि पिछले 3 दहाइयों से सबसे ज़्यादा माली और जानी नुकसान कश्मीरियों को उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 और 35A में किसी किस्म की तरमीम करने से सबसे ज़्यादा नुकसान लद्दाख और जम्मू के लोगों को होगा और आतंकवाद का शिकार हो। पिछले 30 साल से पूरे कश्मीर वादी में और कुछ साल पहले तक जम्मू की भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में आतंकवाद की वजह से बहुत जानी नुकसान हुआ। ये बहुत दुख की बात भी है और चिंता का विषय भी है हमारे मुल्क के लिए और हमारे सूबे के लिए। इसलिए अगर आतंकवाद खत्म होता है तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे देश को और उससे भी ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को होगी, ताकि हम दोबारा से हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, तालीम हासिल कर सकें, देश के अंदर स्टेट के अंदर टूरिज्म शुरू हो जाए, हमारी जो इक़्तिसादी हालत है, आर्थिक हालात हैं, वो ठीक हो जाए। इस आतंकवाद की वजह से न सिर्फ जानी नुकसान हुआ, जैसे मैंने कहा कि एक जनरेशन खत्म हो गई, एक पीढ़ी खत्म हो गई, लेकिन वहाँ साथ साथ हम इक़्तिसादी तौर, आर्थिक तौर में बिल्कुल खत्म हो गए। तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में हम बहुत पीछे रह गए। जो भी किसी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उन तमाम पैरामीटर्स में जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से कश्मीर बहुत पीछे रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर पार गोलाबारी जारी है और दोनों एतराफ इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला पूंछ के जवलास इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी में एक ही कुंबे के 2 कमसिन बच्चों समेत 3 अफराद लुक्मा अजल बन गए, जबकि भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई में पाक फौज के 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए हैं। धरती ले जाना, धरती आओ न चल जाओ आज, मेरा बच्चा दिया मोड़ गया, क्यों मारा मेरा बच्चा, धुआं बादशाह न हो जाए खून, मेरा आपस में गाल गया ना, आपस में क्यों गड़ो सटिया, मेरा कार देखे न बादशाह, अपनी कुर्सियां वास्ते लड़े ना, अपनी कुर्सियां वास्ते करे ना, मेरा विरुद्ध गई ना, मेरा कार वैरान का छिड़िया बच्चा खत्म कर गया, तार छिड़िया हमारे वास्ते फारला राना, मोदी भी भेजा तो फारलो भी भेजा, हमारा मासूम बच्चा बेगुनाह सुता हुआ, कोई खान नहीं पीन नहीं किया, मार छिड़िया, कुर्सी वास्ते लड़े, अंदर रुपया वास्ते। वतरहेल बड़गाम के लोगों ने डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जबरदस्त एहतजाज किया है। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे का ये रिपोर्ट। क्या आपकी जेन्युइन डिमांड है, जोन भी आपका है, तहसील भी आपका है और डिग्री कॉलेज भी आपका है, तो उन्होंने हमें यह विश्वास दिया है कि आपके साथ
कोई नाइंसाफी नहीं है, आपके साथ इंसाफ होगा। आपको 47 से लेके आज तक लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन हमारी हुकूमत आपको इग्नोर नहीं करेगी। ये कॉलेज आपका है। तो 2-3 दिन पहले भी हम डीसी बड़गाम साहिबा से भी मिले, तो उन्होंने भी बोला कि ये आपका हक है यार, आपको मिलेगा, तो कोई और क्यों आएगा यहाँ पे? आपकी जेन्युइन डिमांड है, आपको ही मिलेगा। लेकिन जब एक रात हो गई बीच में से 28 फरवरी को जब बात आई, अनाउंसमेंट हुई, तो हमारा कॉलेज भी नहीं था उधर। तो पता नहीं, मैं अब खुर्शीद साहब से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आपका वर्ड था इस गरीब आवाम से कि आपका हक है, आपको मिलेगा, लेकिन अब ये हक कहाँ गया हमारा? लेकिन हमारे इस इलाके के लोगों से ये मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अपील ही नहीं, गुजारिश ही नहीं, चैलेंज करता हूँ कि आज हमारा इलाका पूरा अवेयर है, पूरे 25 गांव अवेयर है। तो 25 गांव के लोग आज श्रीनगर पाने पे मजबूर हो गए। लेकिन ये बात कान में उतारे गवर्नमेंट कि हाँ, ये 25 गांव तब तक घर में सोएंगे नहीं जब तक हम अपना कॉलेज, जून और तहसील वापस नहीं लेंगे। तहसील बनी के जयदी इलाके के लोगों का कहना है कि इंतजाम की गफलतशारी और अदम तवज्जो की वजह से इलाका बिजली की नियामत से अक्सर महरूम रहता है। उनका कहना है कि बिजली मुलाजमीन खासकर लाइनमैन की हटदर्मी से इलाका अक्सर अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे तालिब इल्म के साथ साथ आवाम काफ़ी परेशान है। तो इसके साथ जो है 3 वार्डों को जॉइंट किया है, जिसकी वजह से हर दिन यहाँ पर फ्यूज़ उड़ जाता है और लाइनमैन ना यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। हमें लोकलों को यहाँ पर आना पड़ता है फ्यूज़ लगाने के लिए, लेकिन लोग एतराज़ करते हैं कि हमारे ज़मीन जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया है, जिसकी वजह से ये हमारे से बहस मुबासा करते हैं, गाली वगैरह भी देते हैं। तो हम इनसे क्या लड़ें? ये सारा कसूर लाइनमैनों का है जिन्होंने यहाँ पर लगाया है। लाइट जो है आज 2 दिन के बाद यहाँ पर लाइट आई है, क्योंकि जो हमारे लाइनमैन है ये ढीली तारें बिल्कुल कसते नहीं है पूरी अच्छी तरह से, और हर दिन पोल से नीचे गिरी होती हैं। तो ये अगर ये सरकार से गवर्नमेंट इनको तनख्वाह देती है 30-40 हज़ार, तो फिर ये क्या काम करते हैं? हमारी यही इनके लिए सख्त हदायत है कि लाइट जो मैन जो है इनके खिलाफ फौरन एक्शन लें और इस मसले को जो जल्दी हल करें। महकमे मौसमियात की पेशगोई के इन मुताबिक वादी के बालाई व मैदानी इलाकों में दौरान शब ही मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला दिन भर जारी रहा। ताज़ा बर्फबारी और बारिशों की वजह से ताज़ा पसियाँ गिर आने के नतीजे में श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में सैकड़ों गाड़ियाँ एक बार फिर शाहरा पर दरमानदा हुई हैं। वाज़ेह रहे कि आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाज़त ही नासाजगार मौसमी हालत की वजह से वादी के तालीमी इदारों की सरमाई छुट्टियों में 15 मार्च तक मजीद तोसी की गई है। उधर जिला रियासी के थानापाल इलाके में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक आया है। अगरचे इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, ताहम आसपास के लोगों में खौफ दहशत पैदा हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने साबिक वजीर काजी मोहम्मद अफजल के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने इस साने पर मरहूम के लवाकिन के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी उस्मान मजीद ने भी काजी मोहम्मद अफजल के इंतकाल पर अपने ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके हक में दुआई मगफिरत और कलिमात अदा किए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी करो कोशिश कि पार्टी ब्रोट पकन मगर गांदरबलस मज शुरुआत गई तमीर तरक्की हज शुरुआत वन बह ये सात ये गोडनुक MLA बनो गांदरबलस मज मोहम्मद मकबूल भट्ट सबस पत तो काजी मोहम्मद अफजल शुरुआत गई जिंदगी हज तमीर तरक्की सतन अयान वनस गांदरबल मुनी सेक्रेटरीट गांदरबलस मज डिग्री कॉलेज गांदरबल हस्पताल 2.5 बेड हस्पताल या बड़ कदल बड़ प्रोजेक्ट
तो यम आय सलिम काजी मोहम्मद अफजल साहब। पीडीपी के लिए नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा नुकसान, मैं खासकर कहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल हमारा गांधरबल है उसके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि काजी मोहम्मद अफजल साहब जो है एक मतलब सीनियर और एक माहिर पॉलिटिशियन थे और एक नेक दिल आदमी थे। खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। कल तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।